गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। बेटा आज के इस वीडियो में सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 आज के इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 19 को एक बार ध्यान से पढ़ें। अ शेल ऑफ मास 0.020 kg is fired with a gun of the mass 100 kg if the measure speed of the shell is 80 meter per second. What is the required speed of the gun? तो बेटे गन से आप बुलेट फायर करते हैं। यहां पर मास ऑफ द शेल दे रखा है इतना है, गन का मास बेटे इतना है। जब आपने बुलेट फायर किया तो उसकी मजर स्पीड जो थी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो जितनी स्पीड से बेटे गन रिक्वायर होगी पीछे की ओर झटका खाएगी वो स्पीड हमें बतानी है। टिपिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल है, तो हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से करते हैं। थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं बेटे। सोल्यूशन आइएगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सब कुछ 1D में हो रहा है, एक लाइन में हो रहा है, तो एरो ना भी लगाए तो चलेगा, लेकिन आप प्रिकॉशनरी लगाना चाहे तो लगा ले। तो पता है बेटे कि जब इनिशियली हम फायर करते हैं तो दोनों चीजें रुकी हुई है। सो इनिशियल वेलोसिटी बेटे इसकी 0 है, तो इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें रुकी हुई हैं। सपोज ये गन थी, गन से आपने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट बेटे आगे की ओर निकलेगी और इसकी स्पीड इन्होंने दे रखी है, आप इसे v1 ले लीजिए, वो शायद 20 दे रखा है, मजा नहीं 80 दे रखा है, 80 है। और बुलेट की जो मास है बेटा, मास ऑफ बुलेट को आप 0.020 ले लीजिएगा, और गन का मास जो है इसे आप m2 से लिख लें, दैट इज इक्वल टू 100 kg है। तो गन पीछे की तरफ रिक्वायर होगी, ये स्पीड हमें बतानी है। तो आप देखें बुलेट की वेलोसिटी को अगर हम प्लस लें, दाहिनी तरफ है, और अननोन वेलोसिटी बेटा, और आपको पता है बेटा जो अननोन होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, उसे कोई डायरेक्शन नहीं देते, उसे कोई साइन नहीं देते हैं। तो देखिएगा बुलेट का मोमेंटम m1 v1 प्लस गन का मोमेंटम m2 v2 आएगा। यहां पर v2 v1 की वैल्यूज विद साइन रखी जाएंगी, अननोन को साइन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो m1 अगर आप देखें तो 0.02 इंटू 80 आ गया। मास ऑफ गन 100 किलोग्राम है, 100 kg है, और वेलोसिटी इसकी पता करनी है, इसको साइन नहीं देंगे। तो ये आपने मल्टीप्लाई 0.2 आया, 16 बेटा, तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस 100 v2, तो इसलिए v2 इक्वल टू बेटे 1.6 अपॉन 100 माइनस में आएगा, तो ये 0.016 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी माइनस में आएगी, आप माइनस में लिख लें, माइनस साइन बताता है जिधर बुलेट जा रही थी गन उसके अपोजिट आएगी। तो जो भी बेटा रिकॉलिंग का क्वेश्चन होता है, टिपिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सवाल है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा दे। अगर 1D में हो रहा है तो सीधे बेटा दाहिनी तरफ की साइन को प्लस तो बाएं को माइनस रखें। अगर 2D में होता है तो फिर उस समय आप वेक्टर के एडिशन को लेकर के चलेंगे, तभी सवाल आता है। सो इस वीडियो में बेटे क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हमने किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।